और अब खबरें सुपर फास्ट अंदाज में। आज इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे है। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने देश के तमाम डॉक्टर्स को संबोधित किया और उन्हें ईश्वर का दूसरा रूप बताया। पीएम मोदी ने कोरोना काल में देश के डॉक्टर्स के योगदान को कभी ना भूलने वाला बताया। उन्होंने 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से सभी डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर पीएम ने कोरोना काल में योग के योगदान का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि कोरोना से रिकवरी में योग भी मददगार साबित हुआ। पीएम मोदी ने डॉक्टर्स को संबोधित करते हुए उनकी उपलब्धियों का भी बयान किया। पीएम ने कहा कि 7 सालों में 15 नए एम्स का काम शुरू हुआ है। इससे पहले डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने पर पीएम मोदी लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के लाभार्थी जुड़े और अपना अनुभव शेयर किया। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया को शिक्षा के लिए आज की मांग बताया। इससे गांव को भी फायदा होगा। महाराष्ट्र के पुणे में डॉक्टर्स डे के ही दिन एक डॉक्टर दंपति ने आत्महत्या कर ली। कहा जा रहा है कि पति पत्नी में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। दोनों की पहचान अंकिता और निखिल शेंडकर के रूप में हुई है। कोरोना वायरस की भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड की कई देश में बढ़ती जा रही है मांग। अब यूरोपीय संघ के 7 देश और स्विट्जरलैंड ने कोविशील्ड को मान्यता दे दी है। आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कम होने की बात कही है। उनके मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौता होने के बाद एलओसी पर कोई घुसपैठ नहीं हुई। गृह मंत्रालय में लद्दाख से आए नेताओं की गृह राज्य मंत्री के साथ अहम बैठक। इस बैठक में लद्दाख को पूर्ण राज्य के दर्जा की मांग की। प्रदेश में एलपीजी उपभोक्ताओं को लगा बड़ा झटका। घरेलू गैस सिलेंडर 25 रुपए 50 पैसे और कमर्शियल सिलेंडर 84 रुपए हुआ महंगा। अमूल ने दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। नई कीमतें आज सुबह से लागू। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना की जजों को सोशल मीडिया के दबाव में नहीं आने की नसीहत। कहा, मीडिया ट्रायल की बुनियाद पर अदालत को फैसला नहीं देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों में मुठभेड़, 3 आतंकी मारे गए। लश्कर ए तैयबा से जुड़े हैं दरभंगा में पार्सल ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपी। एनआईए ने हैदराबाद से नासिर और इमरान को गिरफ्तार किया। आज से दिल्ली के लिए यात्रियों को मिलेगी लग्जरी सेवा। राजस्थान रोडवेज आज से चलाएगा सुपर लग्जरी बसें। दोनों तरफ से 6 बसों का किया जाएगा संचालन। राज्यपाल कलराज मिश्र का जन्मदिन है। इस मौके पर राजभवन में किताब का विमोचन किया गया। किताब का नाम कॉफी टेबल बुक है, जो उनकी बायोग्राफी पर आधारित है। डॉक्टर्स डे पर चिकित्सा मंत्री ने वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश भर के डॉक्टर्स से बातचीत की। कहा, संकट काल में जान गंवाने वाले डॉक्टर्स की याद में बनेगा मेमोरियल। कोटा में डॉक्टर्स डे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी चिकित्सक समुदाय को बधाई दी है। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ने खासकर कोरोना काल में समर्पण भाव के साथ दी गई सेवाओं के लिए डॉक्टर्स को नमन किया। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शक्तिनगर कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। आइए लगाएं एक पौधा बेटी के नाम अभियान के पोस्टर का विमोचन किया गया। स्वामी विवेकानंद फ्रंट संस्था की ओर से पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की बेटियां आज से एक पौधा लगाने का संकल्प लेंगी। डूंगरपुर जिले में डॉक्टर्स डे पर मैराथन का आयोजन हुआ। जिले भर से आए डॉक्टर्स ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमा हुए, जहां जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने सभी डॉक्टर्स को शुभकामनाएं दी। आज अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे है। इस मौके पर राजसमंद के नाथ द्वारा में श्री गोवर्धन राजकीय चिकित्सालय के डॉक्टरों का सम्मान किया गया।
अजमेर में सावर कस्बे के राजकीय शशि कुमारी चिकित्सालय में डॉक्टर्स समेत सभी स्टाफ को सम्मानित किया गया। डॉक्टर्स डे पर यह सम्मान समारोह तरु मित्र संगठन, निर्मला कोठारी ट्रस्ट और गांव के लोगों ने आयोजित किया। डूंगरपुर जिले में डॉक्टर्स डे पर मैराथन का आयोजन हुआ। जिले भर से आए डॉक्टर्स ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमा होकर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने सभी डॉक्टर्स को शुभकामनाएं दी। अजमेर में सावर कस्बे के राजकीय शशि कुमार चिकित्सालय में डॉक्टर्स समेत सभी स्टाफ को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे पर बूंदी के रेड क्रॉस सभागार में भी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कोरोना वॉरियर 17 डॉक्टर्स को मालाएं पहनाकर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर्स डे के मौके पर अलवर में गीतानंद शिशु चिकित्सालय में 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए गए। ये तोहफा इनर व्हील क्लब की तरफ से दिया गया। फोन टैपिंग मामले में मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी को दिल्ली पुलिस का नोटिस मिलने के बाद से सियासत जारी है। जोशी समर्थकों ने आज शहीद स्मारक पर सद्बुद्धि यज्ञ कर केंद्र की बीजेपी सरकार की सद्बुद्धि की प्रार्थना की। डूंगरपुर के राजनीतिक गलियारे से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी के पूर्व विधायक देवेंद्र कटारा ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश भाई वसावा से मुलाकात की। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर के एसके स्कूल में गुरुवार को विद्यार्थी सेवा केंद्र का भूमि पूजन किया। 50 लाख की लागत से इसका निर्माण हो रहा है। कोटा में जानवर के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। कुछ मनचले युवकों ने एक कुत्ते को घेरकर पीटा, फिर बांधकर घसीटा। वायरल वीडियो के बाद पर्यावरण प्रेमियों में आक्रोश है। देश में कोरोना के केस में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 48,786 नए मरीजों की पहचान हुई है, जबकि 61,494 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं मौत का आंकड़ा भी 1000 से कम है। पिछले 24 घंटे में 988 लोगों ने कोरोना से जान हुई है। केरल के हालात में सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा है। आंकड़े डराने वाले हैं। यहां पिछले 10 दिनों में 8 मरीजों की संख्या 10,000 के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 13,558 नए मामले सामने आए हैं। वडोदरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से घट रही है। बीते 24 घंटे में सिर्फ 100 मामले सामने आए। अनलॉक 3 की नई गाइडलाइन जारी हो गई है। इसके तहत आज से शादी समारोह में छूट मिलेगी। शादी में 40 लोगों को इजाजत मिलेगी, वहीं बारात निकालने की इजाजत नहीं होगी। दर्शन कुमार मर्डर केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब्दुल रशीद दाऊद मर्चेंट उम्र कैद को सजा सुनाई है। अब्दुल रशीद को सेशंस कोर्ट ने पहले ये बरी कर दिया था। 2 साल में कोरोना की 2 लहरों ने ग्रेनाइट मंडी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इन 2 लहरों ने ग्रेनाइट कारोबार का करीब 800 करोड़ का नुकसान कर दिया। करौली में कोरोना के चलते 3 महीने से बंद कैला देवी और मदन मोहन जी मंदिरों में छाया सूनापन आज छट गया। मंदिरों में कैला माता और मदन मोहन जी के जयकारे गूंजते रहे। जैसलमेर का प्रसिद्ध तनोट राय मंदिर और घंटियाली माता मंदिर आज से खुल गए हैं। भक्तों के दर्शन के लिए सुबह 5 से शाम 4 बजे तक मंदिर खुले रहेंगे। डॉक्टर्स डे के मौके पर सीकर के अस्पताल में लॉयन क्लब सीकर ग्राउंड की ओर से करवाए गए विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। लॉयंस क्लब सीकर ग्राउंड ने महिला वार्ड को गोद लेकर कई कार्य करवाए। डॉक्टर्स डे पर भाजपा नेताओं ने डूंगरपुर जिला अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर्स को सम्मानित किया। डॉक्टर्स को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। दौसा में डॉक्टर्स डे के मौके पर निजी अस्पताल के डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं। पथरी ऑपरेशन के 3 महीने बाद जब प्रियंका नाम की पीड़िता ने जयपुर में एक्सरे कराया तो पेट में डीजे स्टेंट दिखाई दिए, जिसके बाद पिता ने अस्पताल के डॉक्टर्स के खिलाफ मामला दर्ज कराया। चूरू में युवती पर तलवार से जानलेवा हमला करने वाले युवक ने खुदकुशी कर ली है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गई पुलिस की टीम को युवती लाश पेड़ से लटकी मिली। डूंगरपुर में एक यात्री की अज्ञात कारणों से बस में ही मौत हो गई।
यात्री अहमदाबाद से घर लौट रहा था। वहीं परिजनों के आने पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। कोटा की रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। भरतपुर की पुलिस ने 17 दिन बाद 3 में से 1 बच्चे दस्तयाब कर लिया। ये सभी बच्चे कृष्णा बाल गृह से भाग गए थे। उदयपुर के मोड़वा गांव में बदमाश बोरवेल से समरसेबल पंप चुरा ले गए। चश्मदीदों के मुताबिक चोर बाइक से आए थे। किसान को 40,000 का नुकसान हुआ है। अजमेर के रामगंज थाने में एक महिला ने गांव के सलीम नाम के युवक पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। 6 महीने पहले आरोपी ने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया और जबरन दबाव बनाकर बहला फुसलाकर भगा ले गया था। भरतपुर के बयाना में सिलिकोसिस पीड़ित एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के बेटे ने सरकार से कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिलने की बात कही। चूरू पुलिस ने NH-52 पर ट्रक से डोडा पोस्ट की तस्करी करते बाप बेटे को गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेश करने के बाद 3 दिन के रिमांड पर लिया गया। डूंगरपुर जिले के देवड़ा थाना क्षेत्र के रगेला गांव में 2 दिन पहले जहर खाने वाले युवक की मौत हो गई। पिता के डांटने के बाद युवक ने यह कदम उठाया था। अजमेर में लगे SBI बैंक के ATM में छेड़छाड़ कर 9 लाख रुपए से ज्यादा की लूट हुई है। नकदी पर हाथ साफ करने वाले 3 शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीकानेर में ऑटो लिफ्टर्स का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। नया शहर थाना इलाके में चोर घर के बाहर खड़ी बाइक को लेकर फरार हो गए। ये पूरी वारदात घर के पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। चूरू के रतनगढ़ में एक विवाहिता से बंदूक की नोक पर दुष्कर्म करने और रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। राज्य के बहुचर्चित कमलेश प्रजापति एनकाउंटर के मामले की CBI जांच पर ऐसा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मजबूरन राज्य के गृह विभाग ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर CBI जांच पर स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया। भरतपुर की उज्जैन पुलिस ने अपहरण के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों युवक उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के रहने वाले हैं। दोनों को गिरफ्तार कर भरतपुर लाया गया, जहां पूछताछ करके लड़की को भी दस्तयाब करने का भरोसा दिया। भरतपुर की नगर थाना पुलिस ने हत्या के मामले में 4 साल से फरार 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ हत्या के मुकदमे के अलावा थाने में अन्य संगीन मामले भी दर्ज हैं। 12 में शहर की लंका कॉलोनी में एक युवक पर अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। उसकी हत्या कर दी। सूचना मिलने पर अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और मुआयना किया। कोटा में जयपुर सिकंदराबाद ट्रेन में 10 लाख की लूट मामले में 4 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। बड़ौदा GRP ने सभी को हरियाणा से पकड़ा है। कोचिंग नगरी में एक बदमाश ने शराब के नशे में एक नहीं बल्कि करीब 10 कारों के शीशे तोड़ने की वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने एक ऑटो चालक को डिटेन किया है। एसीबी ने भ्रष्टाचार के मामले में संघ के प्रचारक रहे निम्बा राम को आरोपी बनाए जाने के बाद बीजेपी का हमला कांग्रेस पर लगातार जारी है। पूर्व विधायक भवानी सिंह रजावत ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि संघ और बीजेपी के लोगों को बदनाम करने की ये साजिश कांग्रेस को भारी पड़ेगी। जोधपुर एसीबी ने सूरासागर थाना अधिकारी प्रदीप शर्मा के घर पर सर्च अभियान शुरू किया है। एसीबी को बुधवार से ही आय से ज्यादा संपत्ति मामले में शिकायत मिली थी। कोटपुतली के शाहपुरा थाना इलाके में युवती के साथ नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का मामला सामने आया। अलवर जिले के बानसूर थाना क्षेत्र के होलावास गांव में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। बीकानेर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर जिला कलेक्ट्रेट ने 9 जागरूकता रथ रवाना किया। एडीएम प्रशासन बलदेव राम धोजक ने रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों